बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। नाज़रीन, अमूमन हम अपने शोज़ में ज़्यादा डिस्कस करते हैं क्रिकेट को, लेकिन आज आप सबकी फरमाइश पर हम मौजूद हैं पाकिस्तान के फ़ुटबॉल को कवर करने के लिए। और आज हम एक ऐसी स्टेडियम में मौजूद है कि जिसको पाकिस्तान की फ़ुटबॉल का हब कहा जा सकता है, और न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम लियारी की अपनी अलग अहमियत और इफादियत है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं ये फ़ुटबॉल, और ये देख सकते हैं कि फ़ुटबॉल इस मोमेंटो में तो महफूज हाथों में नज़र आ रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान की फ़ुटबॉल वाकई महफूज हाथों में है? क्या पाकिस्तान की फ़ुटबॉल का कोई मुस्तकबिल है? क्या पाकिस्तान की फ़ुटबॉल से मुंसलिक खिलाड़ी, कोचेज़ और दीगर जो लोग हैं, क्या वो मुतमईन है पाकिस्तान फ़ुटबॉल की इस हालत के हवाले से? इस हवाले से आज हम अपने शो में गुफ्तगू करेंगे। कुछ हमारे साथ इंटरनेशनल स्टार्स मौजूद होंगे, कुछ हमारे साथ ऐसी शख्सियात मौजूद होंगी जो इस खेल को और खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ साथ साथ हमारे कोचेज़ और मीडिया के लोग भी मौजूद होंगे जिनसे आज हम तफसील के साथ इस पाकिस्तान फ़ुटबॉल को डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम लियारी में, कि जहाँ पे पाकिस्तान के फ़ुटबॉल की सतह पे एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट खेला जा रहा है। और हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के स्टार फुटबॉलर, एक ऐसा नाम कि जिनको देख के बहुत सारे नौजवान बच्चों ने फ़ुटबॉल के खेल का आगाज़ किया। पाकिस्तान टीम में कैप्टन सद्दाम हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सद्दाम, एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव। और जिस तरह आप तमाम स्पोर्ट्स को हाईलाइट करते हो, क्रिकेट को भी और डिफरेंट स्पोर्ट को कवर करते हो, और इस मरतबा पुरजोश हैं, वैसे ही आप सपोर्ट करते हैं फ़ुटबॉल गेम को आज, लेकिन ज़्यादा ही पुरजोश हैं। मैं देख रहा हूँ एक्टिव हो, काफ़ी अच्छे तरीके से आप हाईलाइट कर रहे हो फ़ुटबॉल को। ठीक है सद्दाम, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में फ़ुटबॉल में, लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल उस जगह तक नहीं पहुँच पाई है जहाँ पर उसको पहुँचना चाहिए? अली भाई, आपने जैसे बताया कि पाकिस्तान इम्प्रूव तो कर सकती है, लेकिन काफ़ी टाइम से क्राइसिस में रही, एक्टिविटी नहीं मिला प्लेयर्स को, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। मैं समझता हूँ ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेल रहे हैं और काफ़ी कम्पिटिटिव गेम है। मैं और स्पेशली थैंक यू अगेन करता हूँ आपकी टीवी का, और आप स्पेशली आपका, जिस तरह आप हाईलाइट कर रहे हैं इस इवेंट को। सद्दाम, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान के फुटबॉलर। खुद आप बाहर जाके खेलते हैं, कलीमुल्लाह बाहर जाके खेलते हैं, ईसा का एक बड़ा नाम है, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल फ्लरिश नहीं कर पा रही? जब तक आपको फ्रेंचाइज बेस लीग नहीं आएगा, प्लेयर के लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं होगा, PSL टाइप मॉडल। हम क्रिकेटरों को देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप देखें, उनके लाइफ स्टाइल देख लें, आप उनकी फैसिलिटीज़ देख लें, उनके लाइफ में किस तरह वैल्यू ऐड हो रहा है। जब तक फुटबॉल को भी प्लेयर्स के लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। अब एक मॉडल, एक लीग बनाए PSL टाइप, उसमें ज़ाहिर बात है स्पॉन्सर्स आएँ, कंपनीज आएँ, और बिजनेसमैन को चाहिए आगे आएँ, सपोर्ट करें अपने बच्चों को। और काफ़ी पोटेंशियल है और काफ़ी कैपेसिटी है इसमें। इंशाल्लाह हमारा फुटबॉल बेहतर हो सकता है अगर मज़ीद बिजनेसमैन और प्राइवेट चैनल्स और कंपनीज़ हैं वो आगे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर हो सकता है। ठीक है। अच्छा सद्दाम, अब क्या मसाइल क्या हैं फ़ुटबॉल में? क्योंकि टैलेंट तो आप लोगों में है, फैसिलिटीज़ भी अब गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उसकी कोशिश है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। मसले हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की फ़ुटबॉल तरक्की नहीं कर पा रही? देखो, फुटबॉल में दो टर्म्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म पे जाएंगे, आपको उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और अपने बोर्डिंग टाइप अकेडमी बेस, उसमें बच्चों को आप बोर्ड करें, ऑन बोर्ड लें, उनको केयर करें, उनको एजुकेशन दें। इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। शॉर्ट प्रोसेस में ये है कि आप PSL टाइप फ्रेंचाइज बेस एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाएं, उसमें फॉरेनर कोचेज़, फॉरेनर प्लेयर्स आएंगे, तो गेम मज़ीद कम्पिटिटिव होगा। और आपके लीग के स्ट्रक्चर को बेटर करें ताकि आपको लीग में भी लाइसेंस, क्लब लाइसेंसिंग हो। हमारे यहाँ अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई भी क्लब लाइसेंस होल्डर नहीं है FC से, जबकि उसका क्राइटेरिया काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसके लिए आपको यूथ टीम चाहिए, आपको बड़ा बजट शो करना पड़ता है, आपको ग्राउंड चाहिए, आपको हॉस्टल चाहिए।
वो काफ़ी बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये सदम आप खुद मैं देखा है कि आप जो लोकल फुटबॉल के मैचेस हैं वो आप खेलते हैं, हालांकि आप पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टार हैं। कितना आपने टैलेंट देखा है, जो अगली आने वाली नस्ल है पाकिस्तान की जो फुटबॉल है वो कितने महफूज हाथों में है? काफ़ी टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास, टैलेंट तो बहुत है, तकरीबन तमाम सूबों में है। आप बलूचिस्तान, पंजाब या हमारे कराची में भी ले लो, सरहद में भी ले लो, टैलेंट की कमी। अंदरूनी सिंध में भी आपको अच्छे टैलेंट मिलेंगे। अभी देखें सिंध में, पूरे सिंध सुपर लीग में आपको तकरीबन रीजन से आपको प्लेयर्स मिल रहे हैं। स्पेशली जो ऐड किया है 6 इंटरनेशनल प्लेयर, उससे जो अमर्जिंग प्लेयर्स हैं, दूसरे जो लोकल प्लेयर हैं, उनको मतलब कि काफ़ी सीखने को मिल रहा है। टैलेंट की कमी नहीं है, वही बात है कि उनको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ की कमी है हमें। ठीक है। अच्छा सर, हम फुटबॉल का आपको लगता है, क्योंकि जो बाहर से लोग बैठ के फुटबॉल को देखते हैं वो उनको ऐसा लगता है कि या तो बहुत ही बेचारा गरीब का बच्चा फुटबॉल खेलता है या बहुत ही डिफेंस क्लिफ्टन की एलीट क्लास फुटबॉल खेलती है। आपको लगता है जब तक मिडिल क्लास में फुटबॉल नहीं आएगी उस वक्त तक ये तरक्की नहीं कर सकेगी? नहीं, फुटबॉल देखो हमें प्रोफेशनल वे पे लेकर जाना पड़ेगा। आपको प्लेयर्स के लाइफ में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। टैलेंट है हमारे, स्पेशली मिडिल क्लास की जो फैमिलीज़ के बच्चे हैं वो ज़्यादा विलिंग है, ज़्यादा उनके अंदर एनर्जेटिक हैं और ज़्यादा गेम को मतलब पसंद करते हैं फुटबॉल को। ओवरऑल भी फुटबॉल को सब लोग पसंद कर रहे हैं, अभी काफ़ी क्रेज़ है। लेकिन मेन मकसद ये है कि जब तक प्लेयर्स को रिस्पेक्ट या उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं होगा, प्रोफेशनली आप एक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी इम्प्रूवमेंट बहुत मतलब मुश्किल है। अब आपको क्या लग रहा है जो फुटबॉल के हवाले से स्टेप्स लिए जा रहे हैं उससे आप मुतमईन हैं? आपको लगता है कि आने वाले वक्त में फुटबॉल बेहतर होगी? सबसे पहले तो मैं वेरी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे इशूज़ चल रहे हैं, क्राइसिस आपके इलम में हैं। तो अब अगेन एनसी को उन्होंने हैंड ओवर किया है, क्योंकि हमारा मेन मसला है इंटरनेशनल फुटबॉल भी होना चाहिए। डोमेस्टिक लीग हमारी जो बंद है उसकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट्स बंद है। हमारे कितने प्लेयर्स, अभी उमर रिसेंटली खेल रहा है लियारी की टीम से, काफ़ी कल भी सोशल मीडिया पे भी चल रहा था। उमर के जैसे और भी प्लेयर्स हैं हमारे डिपार्टमेंट में, कोई प्लेयर हैं गवर्नमेंट ने जो है ना उनको, क्योंकि जब आपका डोमेस्टिक लीग बंद होगा, आपका इंटरनेशनल फुटबॉल बंद होगा, तो आपका डिपार्टमेंट पे जोर आएगा। आपको पता है सारा चीज़ प्लेयर्स का बेटर एंड ब्रेड डिपार्टमेंट से। मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट है, अपने बच्चों को और पाकिस्तान नेशनल प्लेयर्स को और अपने बच्चों को केयर कर रहे हैं, उनके फैमिलीज़ भी चल रहे हैं, सारा प्रोसेस है। क्योंकि प्लेयर्स सिर्फ खेलता नहीं है, उसके साथ उनको जो सैलरीज मिलती है, इतना बड़ा बजट नहीं होता है, सैलरी उनकी बहुत मिनिमम बजट होती है, उसी में उसने न्यूट्रिशन भी रखना होता है अपना डाइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इंटरनेशनल फुटबॉल बंद होगा, आपके डोमेस्टिक लीग बंद होगा, बिकॉज अब न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी की वजह से रुका हुआ है सारी चीज़ें, तो डिपार्टमेंट भी डिसीजन नहीं ले रहे कि अपने स्पोर्ट पॉलिसी को क्या करें इस वजह। सदाम, पाकिस्तान के फुटबॉल का अगला फ्यूचर पे प्लान क्या है? कौन से ऐसे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं? अभी इंटरनेशनल, क्योंकि 4 या मतलब कि मेरे ख्याल में 8 to 4 वीक्स लगेंगे, फीफा से बैन हट जाएगा, तो फेले फुर्सत में डोमेस्टिक लीग है और इंटरनेशनल फुटबॉल्स हमारे आ रहे हैं, विमन के भी आ रहे हैं और एशियन गेम्स स्पेशली वो आ रहा है, और भी इंटरनेशनल 18-19 के भी प्रोग्राम आ रहे हैं। तो जल्द से जल्द वो स्टार्ट हो जाएँ तो हमारे बच्चों के लिए, फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा होगा। और सद्दाम का अपना क्या फ्यूचर प्लान है? सद्दाम की अपनी क्या मसरूफियात हैं? सद्दाम कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं? मेरी मसरूफियत ये है, अभी तो सिंध सुपर लीग में मेरा फोकस है। हम इंशाल्लाह कोशिश है कि अच्छे अचीवमेंट करें, ग्रुप स्टेज से निकल जाएं। मेन फोकस हर टीम का, हर प्लेयर का यही होता है, फाइनल के लिए और फाइनल जीते, हमारा टारगेट है। लेकिन पहला टारगेट मैंने यही है कि हम ग्रुप स्टेज से निकल आएँ। ओवरऑल मेरा बाहर भी तैयारी है, अभी मलेशिया, इंडोनेशिया में भी विंडो आ रहे हैं, तो उसमें मेरे चांसेस हैं। मैनेजर टच में, जैसे विंडो ओपन हो गए, स्पेशली इशू हो रहा है मैं बाहर खेलने का, NOC का इशू हो रहा है। ट्रायल्स हमें इन्वाइट कर रहे हैं, क्लब्स इन्विटेशन मिल रहे हैं हमें, लेकिन NOC के इशू की वजह से रुके हुए हैं। NOC के क्या ऐसे इशूज़ है कि आपस की जो लड़ाई है इससे फुटबॉलर को नुकसान है? फीफा से जब तक बैन नहीं हटेगा आपको इंटरनेशनली नहीं खेल सकते। ठीक है, जैसे ही हट जाएगा तो हमें NOC भी मिलना शुरू हो जाएगा। सद्दाम, ये आपका कैमरा है, अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहें? बस रमज़ान का महीना भी है, रमज़ान के महीने के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें? सबसे पहले रमज़ान है, आप अपने केयर करें और इबादत करें, अपना भी ख्याल करें, और साथ साथ हमारे यहाँ स्पोर्ट्स रमज़ान में बहुत स्ट्रीट फुटबॉल होता है और स्पेशली नाज़िमाबाद में भी नाइट फुटबॉल होने जा रहा है। तो जितने भी फैंस हैं, कराची के फुटबॉल लवर्स हैं, ज़रूर इंजॉय करें और साथ साथ इबादत भी करें, दूसरों के लिए भी दुआएं करें और केयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सद्दाम हुसैन, पाकिस्तान के फुटबॉल कैप्टन। हम बात की इनसे पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से, और हम सब पर उम्मीद है कि जिस मुल्क में सद्दाम, ईसा, कलीमुल्लाह जैसे प्लेयर मौजूद हैं और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे फुटबॉल खेलने का मौका ना मिले, तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी हो नहीं सकती। मज़ीद बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से, और पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से रमज़ान से पहले एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि जब सिंध सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया, और इस लीग में जो इस लीग के कन्वीनर थे, बड़ी ज़बरदस्त उनकी एफर्ट रही कलीमुल्लाह। और कलीमुल्लाह पाकिस्तान के फुटबॉल का एक ऐसा नाम है कि जब जब पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो कलीमुल्लाह खान का नाम उसमें ज़रूर शामिल होगा, क्योंकि 100 गोल ये कर चुके हैं क्लब में। इसके अलावा साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स में जाके रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान का अपना नाम रोशन कर चुके हैं। इसके अलावा वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो सनडरलैंड AFC के खिलाफ मैच में शिरकत कर चुके हैं, और साथ साथ इराकी प्रीमियर लीग में भी कलीमुल्लाह न सिर्फ अपना बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। इस टूर्नामेंट में जिसके लिए इस वक्त हम ग्राउंड में मौजूद हैं, कलीमुल्लाह की बड़ी खिदमत हैं, पाकिस्तान के फुटबॉल के हवाले से इनकी बड़ी खिदमत हैं। इनसे डिस्कस करेंगे आखिर पाकिस्तान के फुटबॉल के मामला सुधरने में क्यों नहीं आ रहे, पाकिस्तान में फुटबॉल फ्लरिश क्यों नहीं कर रहा। कलीम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी स्पोर्ट्स को टाइम दिया। फुटबॉल आपका पैशन है और अब फुटबॉल ऑर्गेनाइजर आप बनते जा रहे हैं, जो कुछ आपने सीखा है वो आप उसको डिलीवर करते जा रहे हैं। क्या लगता है पाकिस्तान में फुटबॉल में इतना टैलेंट मौजूद है, इतना पोटेंशियल मौजूद है, पशीन में ईसा मिल जाते हैं, कलीमुल्लाह मिल जाते हैं, लेकिन उस टैलेंट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पाकिस्तान की टीम क्यों उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाती या मौके मिल पाते? असल में दुनिया में फ़ुटबॉल का सिस्टम जो है ना, वो बहुत ही अच्छे सिस्टम लोगों ने कराया, प्रोफेशनलिज्म है। आप अगर देखा जाए हमारे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को जितनी फीफा ने 5 गोल प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन उसके मुताबिक वो काम हमने प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। हमारे पूरे पाकिस्तान में नेशनल एकेडमीज़ है नहीं। जब तक आपका ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर्स नहीं बनते हैं तो वो कभी भी प्रमोट नहीं हो सकते हैं, ना कभी भी वो उस मुल्क का फुटबॉल कभी आगे जाएगा। ना हमारे पास ग्रास रूट लेवल का कोई एकेडमीज़ है। हमारे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कोई फुटबॉल ग्राउंड भी नहीं है, और जितने भी ग्राउंड्स हैं वो हैं गवर्नमेंट के ग्राउंड्स हैं। तो मेरे ख्याल से इस वजह से हमें काफ़ी वजूहत भी हैं कि प्रोफेशनलिज्म ये है कि हमारे लीग में जो हो रहे हैं, पाकिस्तान प्रीमियर लीग हो रहे हैं, उसमें हमारे पाकिस्तान में सिर्फ लोकल प्लेयर खेलते हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल प्लेयर आते ही नहीं है बाहर से। जब तक आपका जो लीग है वो स्टैंडर्ड जो है ना वो प्रोफेशनल नहीं होते हैं, आपका फुटबॉल कभी भी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक आप लोकल के साथ खेलोगे तो आपका फुटबॉल भी लोकल हो जाते हैं। तो जितना आप बाहर के साथ खेलोगे आप प्रोफेशनल बन जाते हो। कलीमुल्लाह, जब आप जाके खेलते होंगे, ईसा जैसे प्लेयर खेलते होंगे, सद्दाम जैसे प्लेयर खेलते होंगे, तो आपका जो टैलेंट है वो यकीनी तौर पे अच्छा है, बेहतरीन है, तभी लोग आपको बुलाते हैं खेलने के लिए। आपसे लोग पूछते नहीं है कि आप जैसे प्लेयर्स के होते हुए पाकिस्तान में फुटबॉल क्यों नहीं तरक्की कर रही? असल ये वजह है कि मैं इंडिविजुअल तो अपनी परफॉर्मेंस दे देता हूँ, बाहर कंट्रीज़ में खेलता हूँ, मुझे मौका मिल जाता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो बाहर के जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं, उसको जो इंटरनेशनल सतह पे उसको देखो, जो हमारे 5 साल से फुटबॉल फेडरेशन के जो हालात है, 5 साल में कोई अंडर 19, अंडर 14, अंडर 12 कोई बच्चा जो है उसको इंटरनेशनल सतह पे कोई इवेंट नहीं मिला है, ना लोकल इवेंट मिला। पहले ये था कि फुटबॉल फेडरेशन बहाल था तो उसके मुताबिक जो है वो उनको मौका मिलता रहे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो हालात थे, कभी किसी ने कब्जा, कभी किसी का इलेक्शन की वजह से नामिनेशन कमेटी आ जाती है तो इवेंट नहीं हुआ। तो इस वजह से पाकिस्तान फुटबॉल कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं जब तक आप सही सिस्टम प्रोफेशनलिज्म ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करोगे, फुटबॉल इस तरह ही रहेगा। कलीम, हम इस टूर्नामेंट को हमने कवर किया, हमने देखा यहाँ पे इस टूर्नामेंट में बड़े ज़बरदस्त फुटबॉलर हमें नजर आए। आपने इस टूर्नामेंट में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है, कितना आपको लिए मुश्किल हुआ, क्योंकि टैलेंट इतना ज़्यादा है, टीमें कम है, तो टीमें बनाने में कितनी मुश्किलात आई? हमें टीमें में बहुत मुश्किलात आई, बहुत से टैलेंट थे। खासकर मैं अंदरून नसीब में भी गया हूँ, विजिट किया है, हैदराबाद किया है, जैकमाबाद गया हूँ, और यहाँ पे लियारी में, मलीर में, सेंट्रल में, सब जगहों में मैंने विजिट किया है। जहाँ पे मुझे टैलेंट नज़र आया, मैं सोच नहीं सकता था, मेरे सोच से बढ़कर जो है ना यहाँ पे टैलेंट मुझे नज़र आए। मैं समझता हूँ अगर उसको हम सही तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, उसको सही तरह से पॉलिश किया जाए, मेरे ख्याल से वो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है कि वो बच्चे जब आज खेल चुके हैं, कल उसके लिए कोई जगह नहीं है कि जहाँ के वो परफॉर्म कर सकें या नेशनल टीम का हिस्सा बनेंगे। इमरान खान ने डिपार्टमेंट बंद कर चुके हैं। कोई प्लेयर जो है उसका फुटबॉल का कैरियर ये है कि आप वो खेलेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये कि उस तरह के लिए हमें इस तरह के सुपर लीग, सिंध सुपर लीग हो गया है, पंजाब सुपर लीग हो गया, फिर उसके बाद हम जिस तरह क्रिकेट के PSL हो रहे हैं, इस तरह के फुटबॉल PSL लेके आना चाहिए, ताकि वो 6 मंथ उसकी ड्यूरेशन हो, उसके दौरान प्लेयर खेलते रहेंगे, उसके फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो, फुटबॉल के साथ एंगेज रहेंगे, तब बाहर के प्लेयर्स आएंगे तो तब आपका मुल्क का फुटबॉल आगे जाएंगे और प्लेयर जो भी दूसरे मुल्कों में जाके मौका मिलेगा उसको। ठीक है, जिस तरह से कलीम आपने सिंध सुपर लीग को ऑर्गेनाइज़ किया, बड़ा आपका बड़ा वाइटल रोल है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। क्या मुस्तकबिल में इस किस्म के इवेंट से पाकिस्तान को फुटबॉल को फ़ायदा होगा और मज़ीद टैलेंट पाकिस्तान को मिलेगा? मेरे ख्याल से जो मेरे अचीवमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि अगर इनमें से 3 से 4 बच्चे जो हैं वो अगर पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकें, मैं समझता हूँ ये मेरी टारगेट जो है, अचीवमेंट है, वो पूरा हो गया। क्योंकि बहुत से जो ग्रास रूट लेवल पे जो अंदरून सिंध के बच्चे हैं जो नज़र नहीं आया था, आज वो कोचेज़ के सामने
पूरे पाकिस्तान के सामने और पूरे दुनिया के सामने जो है ना वो बच्चे को हम जो है प्रमोट कर रहे हैं, उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, इस ग्राउंड में उसको मौका दे रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेयरों के सामने सदाम भी खेल रहे हैं, बहुत से प्लेयर हैं जो इस इवेंट का हिस्सा है इंटरनेशनल प्लेयर, उनके साथ ड्रेसिंग रूम चेंज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उस बच्चे के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो इस मौका से पाकिस्तान टीम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये टूर्नामेंट ये इब्तिदा है, अभी आगाज़ है, सिंध गवर्नमेंट का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, बड़ी कामयाबी के साथ ये टूर्नामेंट मुकम्मल हुआ। आगे फ्यूचर क्या प्लान है कलीमुल्लाह के और सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर आगे मजीद कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? ये हमारा पहला सीज़न था, तो नेक्स्ट सीज़न जो है वो इसी साल हम ही दूसरा सीज़न करेंगे और उसमें हमारा ये टारगेट होगा कि उसमें हम प्रोफेशनल प्लेयर्स लेके आएंगे, बाहर से प्रोफेशनल प्लेयर आएंगे ताकि वो हमारे लोकल प्लेयरों के साथ खेलेंगे तो उसकी खेल में बेहतरी आएगी। तो मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह दूसरे सीज़न जो है सीज़न 2 में हम बाहर के प्लेयर्स बुलाएंगे ताकि हमारे लोकल प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि उसको प्रमोट किया जाए। प्लेयर्स के तो आपको बड़ी पजीराई मिली है, बड़ी आपको सपोर्ट मिली है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रोज़ाना पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम लियारी में आवाम का एक बड़ा रश होता है, बड़ा लोग सपोर्ट करते हैं। आवाम से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? मैं समझता हूँ कि आवाम ने बहुत सपोर्ट किए हैं, हमें पॉजिटिव कमेंट्स हैं उसके इवेंट के हवाले से। मैं समझता हूँ ये शुरुआत है, 4 साल 5 साल के बाद पाकिस्तान फुटबॉल में इतना बड़ा इवेंट हुआ है, तो मैं समझता हूँ हमने स्टार्ट कर लिया, तो इंशाल्लाह अगले बार जो है ना इससे भी भरपूर अंदाज में हम क्राउड्स को भी इकट्ठा करेंगे और टीमों को भी अच्छे तरीके से बनाएंगे और हमें टाइम भी मिलेगा और बाहर प्लेयर आएंगे, इंशाल्लाह उससे बहुत ही आगे जाएगा फुटबॉल पाकिस्तान। कुछ लोग ये बात करते हैं कि फुटबॉल में इतना पैसा नहीं है, अब आप टूर्नामेंट बड़ी कामयाबी के साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि उसमें फुटबॉल में पैसा लाने की बात भी कर रहे हैं, कुछ कमर्शियलिज्म का एस्पेक्ट भी लाने की बात हो रही है? मेरे ख्याल से हमने बहुत से टीमों जो ऐसे ला रही हैं, हैदराबाद है, हमने इसको प्राइवेट सेक्टर ने जो है ना उसको ऑन किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, सारे लोग इसमें ऑन बोर्ड आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि हमारे पास स्पॉन्सर भी आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, वो भी इनको ऑन कर रहे हैं, टीमों को ऑन कर रहे हैं, टीमों पे खर्च कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये प्लेयरों के लिए भी ये फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। आइंदा भी हमारी ये कोशिश है कि हम इस तरह के लीग इकट्ठा करें PSL की तरह, ताकि उस पर और भी प्राइवेट सेक्टर आ जाए और फ्रेंचाइज मॉडल स्टार्ट हो जाए ताकि प्लेयर को भी फ़ायदा मिले और पाकिस्तान फुटबॉल को भी आगे बढ़ने में मौका मिले। जब इब्तिदा में आपने इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया होगा तो डेफिनेटली इतना रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला होगा, लेकिन जिस तरह से इस टूर्नामेंट को हाइप मिली है ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, इस टूर्नामेंट ने अपने एक रेपुटेशन अपनी बनाई है, उसके बाद स्पॉन्सर्स आपकी तरफ आए हैं और मजीद सपोर्ट करने का आपसे कोई बात हुई है? बहुत से स्पॉन्सर हमारे पास अभी भी आए थे, अभी नेक्स्ट सीज़न के लिए हमें अप्रोच कर रहे हैं कि नेक्स्ट सीज़न हमारे साथ आ जाएं। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है कि फ़ुटबॉल में कोई स्पॉन्सर कभी आता नहीं थे, लेकिन मैं सब स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, हमारे साथ सपोर्ट किया इस इवेंट में। मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में भी वो हमारे साथ ऑन बोर्ड रहें। और जिस तरह सिंध सुपर लीग बड़ी कामयाबी के साथ हुआ, अब फ्यूचर में जो पाकिस्तान के असाइनमेंट्स हैं अगर बैन हट जाता है कितना फ़ायदा होगा? तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे फ़ुटबॉल के लिए मैं समझता हूँ कि एक ज़िंदा हो जाएगा। हमारा फुटबॉल बिल्कुल मर चुका था लेकिन अब जिंदा हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि फुटबॉल बहाल हो जाएंगे, इंटरनेशनल इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोफेशनल टीमों चले जाएंगे, प्लेयर्स चले जाएंगे। मेरे ख्याल से हमारी वुमेंस टीम भी 6 साल से कोई इवेंट नहीं खेल चुका है, तो मैं समझता हूँ कि जब फुटबॉल फेडरेशन बाहर हो जाते हैं तो मेंस टीम दोबारा से स्क्रीन पर नजर आएंगे। अच्छा, अब आखिरी 1-2 सवाल है कि बैन की क्या वजह थी? आपको क्या लगा कि आपस में ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के बैन लगा और सिर्फ खिलाड़ियों को उसका नुकसान हुआ? असल में ये है कि जब तक आप फीफा का जो है स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन ये है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में यही चीज़ है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। वहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो प्लेयरों को हो जाते हैं, क्योंकि सियासी लेवल पे किसी को नुकसान नहीं होते हैं, क्योंकि जब फुटबॉल बंद हो जाते हैं तो प्लेयरों की जो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि फ़ुटबॉल को बहाल करें, ग्राउंड को आबाद करें। मनफी चीज़ों से प्लेयर जब आएंगे हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के इवेंट इनकाद करते हैं ताकि मनफी चीज़ों से बच्चे आ जाएँ, सेहत के लिए आ जाएँ, ताकि फ़ुटबॉल की ग्राउंड आबाद हो, अस्पताल वीरान हो। ठीक है, और ये आपका कैमरा है कलीम, रमज़ान का मुतबरक महीना इस वक्त जारी है, इस हवाले से अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो रमज़ान में अभी टूर्नामेंट हो रहे हैं, नया नाज़िमाबाद में भी टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों की तादाद में मैं देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और टीमों ने पार्टिसिपेट किया। मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, हर महीने में होनी चाहिए, ताकि फ़ुटबॉल एंगेज रहे, लोगों को पब्लिसिटी मिलते रहें, ताकि फ़ुटबॉल जो है ना उसको बूस्ट मिलता है, प्रमोट मिलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से जितनी कोशिश हो सकते हैं मैं फ़ुटबॉल को प्रमोट करता रहूँगा। मैं गवर्नमेंट से ये कोशिश करता हूँ कि जितने भी हमारे लोकल सतह पर टूर्नामेंट होते हैं काइंडली उसको सपोर्ट किया जाए।
हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स थे वो बंद हो चुके हैं। तो काइंडली हम जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसे कोशिश करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको डिपार्टमेंट्स बहाल किया जाए ताकि दोबारा से बच्चे ग्राउंडों में आ जाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच कलीमुल्लाह। और आपने देखा कि एक दर्दमंद फुटबॉल लवर, एक पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्लेयर कितना फुटबॉल का दर्द रखता है, क्योंकि इसने जो कुछ सीखा है इसी रेतीले मैदानों से सीखा है। और उसके बाद उन्होंने जाके अमेरिका में फ़ुटबॉल खेली और पूरी दुनिया में, इराक़ में जाके फ़ुटबॉल खेली और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम अपने स्किल्स के ज़रिए, अपने टैलेंट के ज़रिए रोशन किया, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम बुलंद किया। और अब ये चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ सीखा है वो डिलीवर कर सकें अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को। कलीमुल्लाह से गुफ्तगू का सिलसिला यहीं तक रहा। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे ज़रा कोचिंग के हवाले से बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनका लियारी है, कि जिसका फुटबॉल के हवाले से, बॉक्सिंग के हवाले से बहुत बड़ा नाम है और पॉलिटिक्स के हवाले से भी लियारी के रोल को किसी तरह से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरह से यहाँ पे अवाम स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है कि जो उनके टैलेंट को सामने लेकर आएँ, टैलेंट को शोकेस करें। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनका लियारी की अवाम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, स्पोर्ट्स के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और जहाँ भी लियारी की अवाम को बिलखुसूस सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो एक नाम सबसे आगे होता है और वो होता है जनाब सैनिटर यूसुफ बलोच साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे इस शो के लिए। क्या कहेंगे आप, फुटबॉल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जो लियारी फाइटर की टीम है वो आप उसको एक एक मूव पे उसके आप आम लोगों की तरह तालियां बजाते हैं, दाद देते हैं, और हम देख रहे हैं कि आपकी मौजूदगी से जो इस खित्ते में स्पोर्ट्स है वो बहुत प्रमोट हो रही है। देखिए, लियारी के बारे में तो आप भी अच्छा जानते हैं कि लियारी के लोग स्पोर्ट को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर आप बॉक्सिंग, फुटबॉल और साइकिल रेस और ये आपके अमूमन आप देखते हैं गधों का भी बड़ा रेस होता है यहाँ पर। तो यहाँ के लोग स्पोर्ट को बड़ा पसंद करते हैं और स्पेशली फुटबॉल उनका फेवरेट गेम है। और लियारी की मैं अगर सही मानों में तशरीह करूँ तो लियारी मिनी ब्राज़ील। यहाँ अगर हम सरकारी सतह पर अगर यहाँ के हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उनके लिए ज़रिए रोज़गार मुहैया करें तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत बड़ा टैलेंट है। हम अपने टैलेंट को अगर उभारें तो ये एक ज़माने में हमारे लियारी के खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पे पहचाने जाते थे, लेकिन उसके बाद कुछ सियासत की नज़र हो गया, कुछ यहाँ पर कुछ सियासत में ये नहीं कहता कि लोकल कुछ अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि हमने अपने ऐसे कुछ दीमक आ गए जो स्पोर्ट के हवाले से उनकी जड़ें काटना शुरू कर दिया। लेकिन अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुसूसी हमें हिदायत की है कि आपने जाके स्पोर्ट को सपोर्ट करना है और यहाँ के लियारी के खेलों के मैदान को आप लोगों ने आबाद करना है। क्योंकि एक ज़माने में आपको याद होगा कि यहाँ पर लियारी कुछ ऐसी सरगर्मियों की वजह से बड़ा एक उसका नाम जो है ना ये मुल्की सतह पे भी और बाहर की सतह में लोगों ने उसके बारे में मनफी सोच रखते थे। लेकिन आज आप देख लें कि यहाँ पर आप देख लें ये ग्राउंड आबाद है, यहाँ बच्चे से लेके बड़े उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस फुटबॉल में दिलचस्पी ले रहे हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस सिंध सुपर लीग ने इस वक्त एक सरकारी सतह पे बड़ा अच्छा काम किया। अगर इसी तरह ये इवेंट होते रहे तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ लियारी नहीं बल्कि कराची बल्कि पूरे मुल्क में स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए सरकार की सपोर्ट चाहिए। अच्छा, सरकार की सपोर्ट चाहिए, लेकिन आपका इस हल्के से बड़ा गहरा ताल्लुक है, लोग आपसे प्यार करते हैं, आप लोगों से प्यार करते हैं। हम देख रहे हैं कि फुटबॉल में तो चले बड़ा अच्छा एक इवेंट हुआ सिंध सुपर लीग के नाम से। अभी रमज़ान से कुछ 2-3 हफ्ते पहले एक बॉक्सर की यहाँ पे शहादत हुई है ट्रायल के दौरान। इस किस्म के चीज़ों पे काबू पाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? क्योंकि गरीब तबका है, फुटबॉल खेलता है, खाली पेट खेलता है, पानी भी नहीं पिया होता, फुटबॉल के रिंग में उतरता। आप खुद माशाल्लाह बॉक्सर हैं, आप जानते हैं एक बॉक्सर की क्या रिक्वायरमेंट है। इस हवाले से कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर ये लाजमी है कि अब जब ये गेम होते हैं वहाँ पर डॉक्टर का भी होना ज़रूरी है, एम्बुलेंस का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्योंकि दोनों स्पोर्ट ऐसे तो सीट पे नहीं बैठे होते हैं, वो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं या बॉक्सिंग एक दूसरे को पंच मार रहे होते हैं। तो ये बहुत लाजमी है सरकार ये
मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ये यहाँ पर जो है ना एक गलती हुई है कि, लेकिन मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने हमें ये बताया कि उस बच्चे को पहले से दमे का मरीज़ था, और लेकिन उस तरह के उनको अगर उनका फिटनेस सही नहीं है तो उनको मत कहलाया जाए, क्योंकि डॉक्टर का होना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, एम्बुलेंस तो बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं सरकार से या हमारे स्पोर्ट के मिनिस्टर से मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जब ये खेल हो रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है सिंध गवर्नमेंट, इतना बड़ा इवेंट चला रहा है, तो ये एम्बुलेंस और डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, रमज़ान का महीना जारी है और जिस तरह आप फलाही काम करते हैं अपने हलके में, अपने इलाके में, कैमरे के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें? तो मेरा यही है कि आएँ, हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें, हम स्पोर्ट को सपोर्ट करें, और जहाँ पर हम देखें अगर किसी घर का चूल्हा नहीं जल रहा है तो हमने उस चूल्हे को जलाने के लिए कोई तदबीर करना बहुत ज़रूरी है। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। नासिर साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे अपने इस स्पेशल फुटबॉल शो में, कि जहाँ अपने मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू सुनी जो इस खेल की प्रमोशन के हवाले से अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब नासिर इस्माइल साहब जो सीजनड कोच हैं, नेशनल बैंक को कोच कर चुके हैं, पाकिस्तान की नेशनल स्टैंडर्ड पर पाकिस्तान को जो है बतौर कोच रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और यहाँ इस टूर्नामेंट में जब से एक तकरीबन रमज़ान से पहले अख्तिताम को पहुंचा सिंध सुपर लीग, वहाँ पे इनकी टीम कोरंगी चैलेंजर्स ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नासिर साहब, इससे पहले अक्सर आप हमारे साथ शोज़ आपने शेयर किए हैं और आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि आपने नेपाली फुटबॉलर्स को बुलाया था पाकिस्तान की डोमेस्टिक जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। अब ये जो फुटबॉल का मेला सजा हुआ है इस वक्त, सिंध सुपर लीग पहले खेली गई, ज़बरदस्त वहाँ पर मुकाबले हुए, अब जो ये मेला सजा है फुटबॉल का, इवेंट्स हो रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अली। डेफिनेटली इवेंट्स का होना, रमज़ान में इबादत भी साथ साथ होती हैं। इबादत पहले हमारे लिए कंपलसरी है। फ़र्स्ट हम रमज़ान के रोज़े हैं, उसके बाद हमारी तमाम नमाज रोज़े और जितनी भी हम चीज़ें हैं इस्लामी तरीके से उसको पूरा करें। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है वो कंटिन्यू होती हैं। क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है, फिर फुटबॉल आप अगर लियारी जाएंगे तो हर जगह पे छोटे छोटे वो डी गोली कहलाता है, 3-3 4-4 प्लेयरों की फ़ुटबॉल होती है। साथ ही साथ जो कराची का सबसे बड़ा मेगा इवेंट होता है रमज़ान टूर्नामेंट, वो नया नाज़माबाद में फ्लड लाइट रमज़ान टूर्नामेंट होता है, जो एक प्रोफेशनल अंदाज में कराया जाता है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आरिफ हबीब साहब का कि वो हर साल बड़े कीन होते हैं कि हम इस टूर्नामेंट कराएं, और हम लकी हैं इस साल कि हमारे पास पाकिस्तान आर्मी खेलने के लिए आ रही है, हमारे पास अब्दुल्ला शाह गाजी रेंजर्स खेल रही है, हमारे पास सिविल एविएशन है, हमारे पास कराची यूनाइटेड है, मतलब और वो प्रोफेशनल क्लब कराची के फुटबॉल की एक्टिविटीज़ जारी हैं? बिल्कुल जारी है। अच्छा, अब ये जो बैन पाकिस्तान फुटबॉल पे लगा है, क्या उम्मीद है आपको कि कब तक ये हट जाएगा ताकि इससे प्लेयर सफ़र कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इस महीने रमज़ान में ही या रमज़ान के दरमियान ही ये सस्पेंशन लिफ्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि फ़ुटबॉल हाउस का कब्ज़ा तो दे दिया हैगा, गवर्नमेंट ने खाली कर दिया उसको। अब जो प्रोसेस रह गया है, जब तक अकाउंट्स ट्रांसफ़र नहीं होते, जब तक फाइनेंशियल मैटर्स हारून मलिक साहब के हाथ में नहीं आते, उस वक्त तक वो कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अच्छा, कितना नुकसान हुआ इस बैन लगने से पाकिस्तान फुटबॉल को? क्योंकि अभी हमारी कलीमुल्ला से बात हो रही थी, सद्दाम से बात हो रही थी, उन सबका यही कहना था कि जो फीफा है वो इजाज़त नहीं देती है, एनओसी नहीं देती है लीग खेलने के लिए, तो नेशनल सतह पे भी नुकसान हुआ। इंडिविजुअली जो हमारे स्टार प्लेयर हैं वो गैर मुल्की लीग्स में शिरकत नहीं कर पाते। बिल्कुल नुकसान मैं समझता हूँ 2015 के बाद से जो नुकसान 18 तक हुआ, 18 में फिर बैन लिफ्ट हुआ, फिर 19 के अंदर सस्पेंशन लगी, फिर 19 में सस्पेंशन लिफ्ट हुई, तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है वो तो वो बरादरी जो एक्टिवली काम करती है, प्लेयर्स हैं, रेफरीज़ हैं, कोचेज़ हैं, ग्राउंड्समैन हैं। प्लेयरों का ख़ास तौर पे इसलिए नुकसान हम कहेंगे रेफरीज़ का, क्योंकि वो इंटरनेशनली जाते हैं, मैचेस को सुपरवाइज़ करते हैं, खिलाते हैं, और हमारे जो प्लेयर थे वो इतने शानदार प्लेयर थे कि उन लोगों को खेलने के बाद मौका मिलता था, वो जाते थे, परफॉर्म करते थे, और पाकिस्तान का भी नाम और पाकिस्तान का भी झंडा दुनिया भर में लहराया जाता था। ठीक है, अब जो पाकिस्तान का अगला फुटबॉल में अगला क्या असाइनमेंट है, क्या पाकिस्तान फुटबॉल करने जा रही है? देखिए, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जब तक वापस सस्पेंशन हमारी लिफ्ट नहीं होती उस वक्त तक तो हम कोई इवेंट नहीं खेल सकते, लेकिन आने वाले वक्तों में अंडर 19 का इवेंट है, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, और एशियन गेम्स हैं, ये काफ़ी सारे इवेंट हैं जो अभी होने हैंगे। नासिर इस्माइल साहब, अब तो ये इवेंट होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब क्या नई डेवलपमेंट क्या आ रही है? क्योंकि पाकिस्तान में अब जिस तरह मीडिया की सपोर्ट मिल रही है, आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, तो अब पाकिस्तानी फुटबॉल को आप कहाँ देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के कोने कोने में फ़ुटबॉल है, और हम ये चाहेंगे कि जैसे ही पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन फॉर्म हो, सस्पेंशन लिफ्ट हो, तो सबसे पहले इवेंट्स की तरफ वो जाएँ, डोमेस्टिक इवेंट्स के अंदर डोमेस्टिक लीग्स कराएं। नेशनल विमेन चैम्पियनशिप जो कि अधूरी रह गई थी, जिसके सेमीफाइनल्स रुक गए थे, वो उसको कंप्लीट करवाएं। साथ ही साथ
साथ इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का वह है वो इलेक्शन कराना है। मैं समझता हूँ हारून मलिक साहब की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो इस साल के एंड तक इलेक्शन करा के ट्रांजिशन पीरियड कंप्लीट कर दें ताकि स्मूथली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन 4 साल तक चलती रहे। चलिए, थैंक यू सो मच नासिर इस्माइल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुना कि एक कोच पाकिस्तानी फुटबॉल के हवाले से जो है क्या सोच रखते हैं, उससे पाकिस्तान फुटबॉल को कितना नुकसान हुआ। जो बैन लगा, आप इसकी जो सियासी चपकलिश थी उसने पाकिस्तान फुटबॉल को और फुटबॉल से ताल्लुक़ रखने वाले कोचेस को, रेफरी को, ऑर्गेनाइजर्स को कितना नुकसान पहुँचाया। आज हमारी कोशिश और काविश यही है कि हम बात करें पाकिस्तान के फुटबॉल के हवाले से और पाकिस्तान की फुटबॉल क्यों इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। इसी दौरान हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के एक और सीजनड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ खान साहब, और आसिफ खान साहब से हम पूछेंगे कि जो पाकिस्तान की फुटबॉल है उसको कितना नुकसान पहुंचा है इस आप इसकी सियासी चपकलिश से, आप इसकी इस बंदरबाट से, क्योंकि खेल और खिलाड़ी दोनों इससे जो है वो सफ़र कर गए। आसिफ खान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने वक्त निकाला और बात करेंगे आपसे कि कितना नुकसान हुआ है सियासी चपकलिश से, कि आपस की जो बंदरबाट है, ओहदों की जो दौड़ है, प्लेयर, खेल और खिलाड़ी को बड़ा नुकसान हुआ। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देख लें, अगर गुज़िश्ता चंद सालों में फैसल सोलयात का दौर था, 14-15 साल उन्होंने गुजारे, वो हर दौरे पे नज़र आते थे। AFC की मीटिंग हो या फीफा का वर्ल्ड कप हो, वो नज़र आते थे। उनके बाद फिर ये पाबंदी लगी, उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जो ऑफिस पर जो कब्ज़ा एक तरह से किया गया, वो भी बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा बात है और बहुत ज़्यादा हौसला शिकनी उससे हुई फुटबॉलर्स की। लेकिन मैं कहूँगा कि चलें, ये जो लीग है इसने कम से कम एक रास्ता खोला है तमाम प्लेयर्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, कि उनको कुछ माली तौर पे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। फ़ुटबॉल के लोगों को अब बैठना होगा। नॉर्मलाइजेशन कमेटी को काम करने की इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन अब ईमानदारी से अपना काम करें और मामला। अच्छा, बहुत सारे स्पोर्ट्स आप कवर करते हैं, फुटबॉल का भी आपने सिंध सुपर लीग में कवर किया और बड़ा हमने टैलेंट देखा। एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कितना अफसोस होता है कि इतना टैलेंट पाकिस्तान में इस खेल में मौजूद है, लेकिन हम वहाँ स्टैंड नहीं करते जहाँ हमें होना चाहिए। वो वजह फ़ुटबॉल के जो मुंतज़मीन हैं पाकिस्तान में, इंतज़ामिया जिनके पास है, ये उनका कसूर है। वो चाहे हुकूमती लोग हों, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पे, लेकिन सबको मालूम है कि कौन लोग हैं जिन्होंने फ़ुटबॉल हाउस पे कब्ज़ा किया है। अब इस टूर्नामेंट में आप देखें तो मुझे बता रहे थे अभी, और बल्कि आप गिनती भी कर लें तो हर स्क्वाड में 4 अंडर 19 प्लेयर हैं। इसका मतलब है कि 40 अंडर 19 प्लेयर्स का मुस्तकबिल है ये लीग, जो कि आगे जाके पाकिस्तान के मुस्तकबिल बनेंगे। तो उनको देखा जाए, उनको उनको फॉलो किया जाए, उनके ऊपर नज़र रखी जाए, क्योंकि माली तौर पे तो आसूदा होते जा रहे हैं। ठीक है, एक और मैं बात यहाँ करूँगा, उमर जो कप्तान हैं लियारी के, उनकी नौकरी कल ख़त्म हो गई नेशनल बैंक से। ये भी एक मसला है, इसको भी देखना होगा। बहुत सारे मसाइल हैं फ़ुटबॉल के, लेकिन ये लीग एक कतरा है, मैं समझता हूँ। अब आखिरी सवाल है कि अब मज़ीद क्या करना चाहिए बैन हटने के बाद? बैन हटने के बाद सबसे पहले तो फ़ुटबॉल का जो चारों सूबों में स्ट्रक्चर है उसको मुनज़्ज़म करें, मुकाबले कराएं, रेगुलर मुकाबले हों और लड़कों को पैसों के हिसाब से आसूदा करें। कम से कम जितनी रकम यहाँ इस टूर्नामेंट में मिल रही है उतनी रकम आप दें, और उसके बाद आप फॉलो अप करें, फ़ॉरेन टूर्स का अरेंज करें। जो एज जो लेवल पर फुटबॉल होती है, अंडर 16, अंडर 13, अंडर 19, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच आसिफ। तो नाज़रीन, आपने आसिफ खान की भी गुफ्तगू सुनी, इससे पहले नासिर इस्माइल साहब को सुना, आपने सेनेटर यूसुफ बलूच साहब को सुना, इंटरनेशनल स्टार्स कलीमुल्लाह और सद्दाम हुसैन को भी आपने सुना, और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का कितना टैलेंट है, कितना पाकिस्तान में पोटेंशियल है। ज़रूरत इस अमर की है कि आसिफ खान जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, GTV, जी स्पोर्ट्स और जो पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है लोगों की, वो जो सपोर्ट करते हैं इस खेल को, इंटरनेशनल स्टार्स, सब मिलके एक पेज पर हो, ताकि पाकिस्तान में ये खेल और इस खेल से मुंसलिक खिलाड़ी जो है वो तरक्की हासिल कर सकें। जी स्पोर्ट्स में आज तक के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि फुटबॉल के हवाले से हमारी ये कोशिश और ये काविश आपको पसंद आएगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।